चेन्नई सुपर किंग्स। भाई लुट गया मेला चेन्नई सुपर किंग्स का। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी भाई वही हाल हुआ और उससे भी बुरा हाल हो गया। अब तो चेन्नई वाले करे तो करे क्या भाई, घर किला ढा दिया अपने घर का। ये साले चेन्नई वाले कब से आरसीबी वाला खेल दिखाने लगे ये पता ही नहीं चला। इस साल सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया भाई लोगों। बिल्कुल भाई साहब, चेन्नई के घर में भाई साहब 100 रन के आसपास ऑल आउट कर देना, भाई ये कोई बड़ी बात नहीं, छोटी मोटी बात नहीं है भाई साहब। ये केकेआर है तैयार। डिफेंडिंग चैंपियन ने बताया भाई साहब चेन्नई के घर में भाई साहब आज पेल के रख दिया। आज के मुकाबले में ना महेंद्र सिंह धोनी चले, ना ही कोई चल पाया, और मुकाबले में जो भाई साहब विस्फोटक टक्कर देखने को मिल सकती थी लेकिन हमें देखने को मिला घंटा, वो भी बाबा जी का। भाई चेन्नई सुपर किंग्स का हाल उसी मंदिर के घंटे जैसा हो गया जिसे जो कोई आता है भाई बजा कर चला जाता है। भाई कौन कौन बजा रहा है इस बार पता ही नहीं चल रहा है। चेन्नई के घर में पहले आरसीबी वाले बजा कर चले गए, इसके बाद आए दिल्ली वाले, वो भी बजा कर चले गए, और अब भाई कोलकाता वाले आए तो इन्होंने भी नहीं छोड़ा। तीन टीमें, तीनों ने यहाँ पर चेन्नई के घर में पेल दिया भाई। और कहा जाए तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स का हाल इतना बुरा हो चुका अब तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि चेन्नई सुपर किंग्स अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। बिल्कुल भाई साहब, चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में हम जान सकते थे, सोच सकते थे कि भाई साहब खुद के घर में अब तो कमबैक करेगी। भाई साहब पहले खिलाते हैं तो भी यही हालत है, बाद में खेलते हैं तो भी यही हालत है। ना ये कुछ बदलती है, ना किसी को कुछ बदलने देता है। कप्तान बदल दिया, हालात नहीं बदले, ना जज्बात बदले। भाई साहब ऋतुराज गायकवाड़ में फिर भी ये अच्छा खेल रही थी टीम, कुछ फाइट तो दिखा रही थी, लेकिन भाई साहब माही भाई की कप्तानी में भाई आज इन्होंने जो प्रदर्शन करके दिखाए हैं चेन्नई के खिलाड़ियों ने, भाई साहब लालत है ऐसे परफॉर्मेंस से। और भाई साहब चेन्नई के फैंस आज क्या ही सोच रहे होंगे इस बड़े मुकाबले में। भाई सोचना क्या, अब इस मुकाबले के बाद तो यही सोच रहे होंगे कि भाई अब मुकाबले को भूलें या सीजन को भूलें। भाई कितने मुकाबले, भाई एक मुकाबला हारे, दो हारे, इसके बाद सोचा तीसरा जीतेंगे, चौथा जीतेंगे, लेकिन भाई चौथा तो छोड़ो पांचवा भी नहीं जीते। अब तो लगातार 5 हार मिल चुकी है। इतनी हार तो इन्हें जिंदगी में सिर्फ 2 बार मिली थी लगातार, और अब फिर से ये कारनामा दोहरा रहे हैं भाई। लेकिन अब कैसे वापसी करेंगे यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि खिलाड़ी कौन है इनके पास, जो आता वो कुछ करता नहीं। ये आज फिर उसी को कंधा हिलाने वाले को लाए भाई, कंधा आज फिर वो हिलाकर चला गया भाई। टेस्ट बारी खेल कर गया आज तो राहुल त्रिपाठी, क्या कहें अब उसका। भाई वो कंधा नहीं हिला के गया, वो भाई साहब चेन्नई को हिला के चला गया। पूरे मुकाबले में उम्मीद थी चेन्नई के लिए, ये बंदा तो लड़ेगा, ये बंदा तो फाइट दिखाएगा, लेकिन भाई जहाँ किस्मत में घंटे लटक रहे हो और भाई साहब हर कोई आकर बजा के जा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स को, बुरा तो लगता है ना भाईजान। आज भाई साहब कोलकाता वालों ने जिस तरह उनके घर में जाकर जो बेइज्जत किया है इस चेन्नई की ऐसी दमदार टीम को, भाई साहब ये तो वाकई में काबिल तारीफ है, ये वाकई में खौफनाक है। परफॉर्मेंस इन्होंने धमाकेदार करके दिखा दिया। और भाई साहब आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो कि चेन्नई के ऊपर आज क्या बीत रही होगी। चेन्नई सुपर किंग्स के सामने भाई साहब आज कोलकाता ने जो हमला बोला है वो भाई साहब केकेआर है तैयार वाला हमला हमें देखने को मिला। भाई साहब परफॉर्मेंस किया है या फिर उड़ा के रख दिया। भाई ऐसे कौन मारता है, ऐसे कौन भाई साहब जलील करता है, जो काम आज कोलकाता वाले ने करके दिखा दिया। भाई चेन्नई की बल्लेबाजी को हो क्या गया भाई, साइकिल स्टैंड बन गई आज तो चेन्नई की बल्लेबाजी। एक साइकिल को गिराई क्या कि सारी साइकिलें गिर जाती है, वैसे ही आज चेन्नई का हाल हुआ भाई। एक विकेट गिरा, इसके बाद तो ताश के पत्तों से भी ज्यादा बुरी तरीके से इनके विकेट गिरे भाई। देखते ही देखते चेन्नई सुपर किंग्स 100 रनों तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी कि भाई 100 पार कर जाएगी। वो तो अंत में दुबे थोड़ा शॉट खेल गया और भाई 100 पार हो गए। 100 पार के भी लाले पड़े हुए हैं। चेन्नई की हालत क्या हो चुकी है इस समय देख सकते हैं आप। बिल्कुल भाई साहब आप सोच रहे होंगे कि चेन्नई अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन भाई घर में भाई साहब घर में जलील होना ये बड़ी बात है। और चेन्नई के फैंस के ऊपर आज क्या बीत रही होगी। चेन्नई के जो मासूम फैन है जो चाहते थे कि चेन्नई मुकाबला जीते, ऊपर बढ़े, लेकिन भाई खुद के घर में चेन्नई इतना बुरी तरह हार रही है। भाई साहब अब इनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, बार बार आते हैं अपनी खुद की भाई साहब खुद की टीम को जलील करते हैं, और मुकाबले में जब आगे बढ़ने की बारी आती है फिर से भाई साहब ऐसी फिसल पट्टी पर ये भाई खड़े हैं कि ऊपर चढ़ते तो फिर नीचे आ जाती है। जैसे कि वो लिफ्ट होती है ना, जैसे कि ऊपर चढ़ रही है लिफ्ट तो ये, लेकिन भाई साहब उसमें नीचे उतर रहे हैं। भाई ये नीचे तो जा नहीं पा रहे हैं, और ये बार बार भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। भाई पॉइंट टेबल में तो इनका बेड़ा गर्क हो गया है भाई साहब, जहाँ खाने के लिए दाना नहीं है, और भाई साहब पॉइंट टेबल में इनके पास अंक भी नहीं है। जो पहला मुकाबला जीता था उसके बाद तो चेन्नई वाले लगातार 5 मुकाबले हार गए, यानी कि भाई चेन्नई का इतना बड़ा डाउनफॉल इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। माही भाई के आने के बाद भाई साहब हम सोच सकते थे कि भाई साहब चेन्नई सुपर किंग कमबैक करेगी, लेकिन भाई आज क्या किया। आज भाई इस टीम ने जो प्रदर्शन करके दिखाया है उस प्रदर्शन के आगे तो भाई साहब सीएसके का हर एक फैंस नाखुश है, भाई साहब हैरान है, परेशान है, क्योंकि भाई चेन्नई सुपर किंग्स से तो हमें ये उम्मीद थी नहीं। आज के मुकाबले में भाई साहब टॉस किसने जीता, अज्जू भाई ने
टॉस जीता और अज्जू भाई ने जो विस्फोटक भाई साहब शुरुआत दिलाई अपनी टीम को भाई साहब गेंदबाजी से जलील किया है चेन्नई के बल्लेबाजों को। भाई चेन्नई के लिए रचिन रविंद्र से उम्मीद थी कि आज तो बंदा अच्छी पारी खेलेगा, लेकिन भाई बंदा अच्छी पारी तो खेलना छोड़कर गया। 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर शुरुआत में ही दबाव दे गया। दूसरी तरफ कॉनवे का भी यही हाल, 11 गेंदों पर 12 और इसके बाद तो भाई त्रिपाठी, वाह क्या पारी खेली भाई त्रिपाठी, तेरी लाठी में अब दम ही नहीं रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है सिर्फ कंधा हिलाना आता है तेरे को, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। यूं यूं कर ले तू, यूं यूं, इसके अलावा कुछ नहीं होता भाई। 22 गेंदें खेली इस बंदे ने और 16 रन बनाकर पेविलियन लौटा। अरे 22 गेंदों पर अगर तू कोशिश करता भाई तो कुछ तो करता, कुछ तो उखाड़ता, लेकिन तूने कोशिश ही कहाँ की, और कोशिश नहीं की, इसका नतीजा ही तू बोल्ड हुआ। नहीं तो गेंद को रोकना चल रहा था फिर भी बोल्ड हो गया। और भाई आज किसने खेला भाई, विजय शंकर को जितनी गालियां दो उतनी कम थी, लेकिन भाई आज सीएसके की तरफ से सिर्फ एक खिलाड़ी ने अच्छी बल्लेबाजी की, वो विजय शंकर है और दूसरा शिवम दुबे। लेकिन शिवम दुबे तो फिर भी गेंदलार रन नहीं बना पाया, लेकिन यहाँ पर विजय शंकर ने 21 गेंदों पर 29 रन बनाकर थोड़ी तो 100 रनों तक पहुंचने में मदद की इस टीम की। बिल्कुल भाई साहब, अब आप देखोगे, अब आप सोचोगे भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स ने जो बेड़ा गर्क किया है अपनी टीम का, माई भाई जो भाई साहब एक ऐसे कप्तान है, इनकी कप्तानी में भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स पिछले कई वर्षों से अच्छा प्रदर्शन करती हुई आ रही है। लेकिन भाई अब करें तो करें क्या भाई साहब, जिस तरह भाई साहब की गरीब के साथ होता है ना भेदभाव, वैसा चेन्नई के साथ हो रहा है। भाई साहब खाने के लिए इनके पास दाने नहीं है, और भाई जहाँ जाते हैं भीख मांगने के लिए और वहाँ पर इनको कोई पॉइंट तकात नहीं दे पाता है। और भाई रचिन रविंद्रा, डेवन कॉनवे दोनों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ओपन करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, लेकिन भाई ये ओपन नहीं करते हैं, ये पूर्ण रूप से मरवाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। फैंस को उम्मीद होगी कि आज रचिन रविंद्रा चलेगा, आज डेवन कॉनवे चलेगा, लेकिन भाई करे तो करें क्या। आज के मुकाबले में जिस तरह भाई साहब जलील किया है भाई साहब चेन्नई की टीम को इन दोनों खिलाड़ियों ने, उसके बाद तो भाई तबाही हो गई है पूरी टीम। चेन्नई की टीम तबाही बन चुकी है भाई। अब आप सोचोगे रचिन रविंद्रा ने मात्र 4 रन बनाए, डेवन कॉनवे ने बनाए मात्र 12 रन, और राहुल त्रिपाठी ठुमका, मतलब देखे भाई साहब वो गाना याद आता है कि ठुमका पे नाचे भाई, ये राहुल त्रिपाठी भाई साहब बस कंधे हिलाना आता है इस बंदे को, परफॉर्मेंस करता है बिल्कुल भाई साहब उस बाल के बराबर। आप समझते हो वो बाल कहाँ पर है, परफॉर्मेंस में जीरो है। हीरो पूर्ण रूप से बताता है कि ये हीरोगिरी दिखाता है पूरे मुकाबले में, कुछ कर नहीं पाता है, उखाड़ता कुछ है नहीं, बड़ी बड़ी बातें कहवा दो इससे, तो बस ये एक काम है बस राहुल त्रिपाठी का। त्रिपाठी ने क्या किया, 22 गेंद के लिए रन कितने बनाए 16, 22 गेंदों पर यदि ये बंदा 40 रन मार देता तो शिवम दुबे भाई साहब वो काम करके दिखा सकता था आज के मुकाबले में, जिससे हमें उम्मीद थी। लेकिन भाई विजय शंकर ही एकमात्र ऐसा खिलाड़ी था इस टीम के लिए जिसने सबसे बढ़िया पारी खेली, मात्र 21 गेंद पर बनाए मात्र 29 रन। भाई इस बंदे ने 2 चौके 1 छक्का लगाकर केवल चेन्नई सुपर किंग्स को 100 रनों के पार पहुंचाने में इसी का सबसे बड़ा योगदान रहा। और दूसरे खिलाड़ी थे शिवम दुबे, जो भाई खेलने कब आ गया था आपको मालूम है, पावर प्ले के बाद ही ये बंदा खेलने आ गया था। ऑलमोस्ट 8 या 9 ओवर के बाद तो ये खेलने उतर चुका था मैदान पर, और ये बंदा अंत तक खेलता है भाई। ये बंदा 29 गेंदें खेलता है, लेकिन भाई ये दूसरे छोर पर खड़ा खड़ा पूरी चेन्नई की टीम को आउट होते हुए भी देखता है। भाई इसकी भी आज क्या ही किस्मत रही होगी भाई साहब, जब लॉलीपॉप ही इसकी जेब में ही था तो ये परफॉर्मेंस कैसे करके दिखाता, ये सोचो आप तो। और भाई इसके बाद अश्विन रविंद्र जडेजा आए, और इसके अलावा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर दीपक हुड्डा को लेकर आ गए, लेकिन भाई ये भी कुछ नहीं कर पाए। रविंद्र जडेजा 0, दीपक हुड्डा 0, और 1 रन बनाकर रविचंद्रन अश्विन पे लौटे। और इसके बाद तो भाई महेंद्र सिंह धोनी भी आज तो सिर्फ 1 ही रन बना पाए, फरनूर अहमद 1, और अंत में अंशुल कंबोज 3 रन। भाई पूरी चेन्नई सुपर किंग्स 103 रनों तक ही पहुंच पाई। भाई अब आप देखो महेंद्र सिंह धोनी से तुम कितनी बार उम्मीदें लगाओगे, हर बार महेंद्र सिंह धोनी रन बनाएगा क्या। महेंद्र सिंह धोनी को खेलने नहीं है, 100 बात की एक बात, महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा। महेंद्र सिंह धोनी को जो करना है वो उसके मन में आएगा, वो करता रहेगा और दिखाता रहेगा। भाई आप सोचते हो कि महेंद्र सिंह धोनी ये नहीं करा वो नहीं करा, आप करें तो करें क्या, जाए तो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी भाई साहब एक बहुत ही बढ़िया शानदार विकेट कीपर, बल्लेबाज और बेहतरीन खूबसूरत कप्तान है। इनकी कप्तानी में 5-5 ट्रॉफी जीती हुई है, इसने तो कई मुकाबले जीता है। लेकिन भाई एक वरिष्ठ खिलाड़ी, एक बुजुर्ग खिलाड़ी को तुम एक मुकाबला नहीं जीता पा रहे हो, लालच तेरे तुम 10 खिलाड़ियों के ऊपर। बार बार महेंद्र सिंह धोनी आकर भाई साहब बड़े बड़े शॉट खेलेगा क्या, पिछले 5 मुकाबले से हम यही चीज देख रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी आता है तो भाई साहब इसी खिलाड़ी के ऊपर उम्मीदें रहती है कि ये रन बनाएगा ये रन बनाएगा, लेकिन भाई करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा ना। तो भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी थक गया है, मतलब ये खुद 5 नंबर पर आ गया, 6 नंबर पर आ गया, 7 नंबर पर आ गया, ये तका तो छोड़ो, हमने 9 नंबर पर भी खेलता हुआ देख लिया। लेकिन भाई माही भाई हर बार क्या करेगा, चेन्नई सुपर किंग्स को बार बार महेंद्र सिंह धोनी बचाएगा क्या।
बल्लेबाजों ने भाई बिल्कुल इस टीम के लिए बेड़ा गर्क करके रखा है, कुछ करते ही नहीं है भाई, साले आते हैं निटले। बल्लेबाजों को तो कुछ करना ही नहीं है, इनके रन बनाना इन्हें आता ही नहीं है। पावर प्ले में जहां सारी टीमें रन बनाती है वहां पर ये पावर प्ले में ऐसी बल्लेबाजी करते हैं कि पूरे आईपीएल में अब तक 3-4 छक्के इन्होंने पावर प्ले में रखे हैं भाई। 5-6 मैच आप खेल चुके हो और 5-6 छक्के पावर प्ले में लगा रहे हो, यानी कि हर मैच में 1 छक्के की औसत आ रही है आपकी, तो क्या करोगे फिर, कैसे रन बनाओगे? रन तुम बना ही कहाँ रहे हो भाई? बिल्कुल भाई साहब, अब आप देखोगे चेन्नई सुपर किंग्स को भाई साहब लड़खड़ाते, घसीटते, पसीटते और भाई साहब रोते रोते तो चेन्नई की टीम भाई साहब कहाँ तक पहुंची? मात्र 103 रनों तक, उसमें भी इन्होंने 9 बल्लेबाज को गवा दिया। भाई साहब आज तारीफ बनेगी किनकी? कोलकाता के गेंदबाजों की। भाई साहब कोलकाता नाइट राइडर्स आज है तैयार, परफॉर्मेंस वैसा किया है, चेन्नई को चेन्नई के घर में धूल चटाई है और भाई साहब माही भाई को निराश किया है। भाई जहां सबसे घातक गेंदबाजी की है, नारायण नारायण, साक्षात नारायण ने भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स का सुपड़ा साफ कर दिया। इन्होंने तो भाई पूरी तरीके से बल्ले पर जंग लगा दी है चेन्नई सुपर किंग्स के, क्योंकि 4 ओवर गेंदबाजी की, सिर्फ 13 रन दिए और भाई 3 सफलताएं प्राप्त की। पूरी तरीके से इन्होंने पैक किया चेन्नई सुपर किंग्स को। और इसके बाद भाई हर्षित राणा, इस बंदे ने भी 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा। भाई ये तो और कुछ की बात नहीं है, वरुण चक्रवर्ती। भाई चक्रवर्ती ने क्या किया? 4 ओवर में 22 रन दिए और 2 सफलताएं एक बार फिर इस बंदे को मिल गई। मतलब इस बंदे ने इतना पकड़ के रखा चेन्नई की टीम को, भाई साहब हिलने का मौका ही नहीं दिया। अब हिलेंगे कैसे? पकड़ के किसने रखा? हमारे श्री श्री 1008 चक्रवर्ती पुत्र वरुण ने। और भाई मोइन अली को खिलाया। मोइन अली ने इस सीजन कोलकाता के लिए 3 मुकाबले खेले और तीनों में कोलकाता मुकाबला जीती है। भाई कोलकाता वालों तुम सुधर जाओ, इस मोइन अली को बार बार खिलाओ। मोइन अली खेलेगा तो तुम मुकाबले लगातार जीतोगी। भले ही मुकाबले में पिच तेज गेंदबाजी को मदद मिलती हो ना मिलती हो, मोइन अली को खिलाना है, मतलब खिलाना है। तुम रमनदीप को बाहर निकाल दो, तुम भाई साहब इंपैक्ट के तौर पर एक तेज गेंदबाज लेकर आ जाओ, वो भी भारत का, लेकिन मोइन अली को खिलाना है। वो साला जॉनसन कुछ करता नहीं है, स्पेंसर आता है और भाई साहब हर बार लंका लगा देता है। मोइन अली ने क्या गेंदबाजी की? 4 ओवर में 22-20 रन दिए, एंड 1 ओवर को तो इस बंदे ने मेडल ही फेंक दिया। यानी कि भाई साहब मेडल तो भाई इस बंदे को देना ही पड़ता है। और भाई वैभव अरोड़ा शुरुआत में ही भाई साहब काल बन गया था चेन्नई का, एक सफलता तो इसको भी मिल गई। भाई देखा जाए तो आज कोलकाता के सभी गेंदबाजों को सफलता मिली शानदार तरीके से और धमाकेदार तरीके से। परफॉर्मेंस में भाई साहब धज्जियां उड़ा के रख दी। और भाई जिस तरह हाल बेहाल किया है चेन्नई सुपर किंग्स का, वो तो खौफनाक है, यही खतरनाक है। भाई अब आप देखो, अब आप सोचो। और इसके बाद भाई लक्ष्य अब यहाँ तक सब सोच रहे थे, जब चेन्नई 103 रनों पर ऑल आउट हुई तब तक सब ये सोच रहे थे कि आज पिच में तो कुछ है भाई, पिच में ऐसा होता तो 140-50 चेन्नई पहुंचती तो मजा आता, या फिर कहते रोमांचक मुकाबला होता। लेकिन भाई ये सब कहने की बातें हैं, कमेंटेटरों की बातें हैं, ये उन पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि आज के मुकाबले में पिच में ऐसा कुछ नहीं था कि हम कह सके पिच खराब थी। चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी खराब थी, ये बात तय है, क्योंकि भाई चेन्नई सुपर किंग्स जब गेंदबाजी करने उतरी तब भी वही पिच थी। और क्या कूटा इन्होंने क्यूटन डिकॉक, सुनील नारायण ने आते ही इतनी आक्रामक शुरुआत की कि भाई कहीं क्या। भाई अब आप देखो कोलकाता टीम की शुरुआत कौन करता है? साक्षात नारायण। भाई साहब नारायण नारायण पूरे मुकाबले को तो भाई साहब कब्जे में कर ही लिया है। भाई साहब जिस तरह कहते हैं ना कि नारायण का कोई मुकाबला कर नहीं सकता है, उसी तरह उनकी गेंदबाजी, उसी तरह उनकी बल्लेबाजी। भाई साहब परफॉर्मेंस इन्होंने इतना लाजवाब करके दिखाया है कि भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स की भाई साहब बिल्कुल हक है वैसा काम कर दिया चेन्नई सुपर किंग्स का उनके घर में। बंदा रॉक स्टार है, बंदा खौफनाक है। पहले गेंदबाजी से धुआं करता है, उसके बाद अपनी बल्लेबाजी से। बल्लेबाजी में बंदे ने क्या किया? मात्र 18 गेंदें खेली और उन 18 गेंदों पर भाई साहब 44 रन की जो विस्फोटक पारी खेली, बंदे ने चौके नहीं छक्के लगाए। भाई साहब उड़ा कर चेन्नई के गेंदबाजों को जो चेपक स्टेडियम में उड़ाया, भाई साहब वो गिरे होंगे ऐसी जगह पर जहाँ तो भाई साहब चेन्नई के भाई साहब खिलाड़ी मिलना ही नहीं, मुश्किल ही हो जाएगा। भाई साहब वहाँ तो मिलेंगे नहीं ये गेंदबाज में गई। भाई आज तो सुनील नारायण ने एक तरफा सिंगल हैंडल मुकाबला जिता दिया, क्योंकि भाई जहाँ एक तरफ 18 गेंदों पर 44 रन बनाए तो दूसरी तरफ 4 ओवर में सिर्फ 13 रन ही खर्च किया और 3 विकेट ले गया। अकेला बंदा चेन्नई के ऊपर भारी पड़ गया भाई सुनील नारायण आज तो। बिल्कुल, और साथ किसने दिया? क्विंटन डिकॉक ने। भाई साहब डिकॉक नाम सुनकर तुमने फ्लावर समझा क्या? भाई फायर है। भाई ने आज क्या किया? अंशुल कंबोज ने अंत तक भाई ने को आउट जरूर कर दिया, लेकिन क्विंटन डिकॉक मुकाबला छीनकर काफी आगे ले जा चुका था। बंदे ने 16 गेंदें खेली, 23 रन बनाए, भाई ने चौका नहीं लगाया।
भाई ने मारे छक्के। छक्के कैसे मारे? चेन्नई को जलील कर करके मारे और भाई ऐसा उड़ाया कि भाई साहब मालूम ही नहीं पड़ा कि कोलकाता हुआ कि भाई कोलकाता हलबत्ता। और भाई साहब चेन्नई के घर में जिस तरह इन दोनों बल्लेबाजों के बाद ना तो नींद आई होगी, ना भाई साहब सोए होंगे, फिर भी भाई साहब इतने जलील हुए होंगे कि भाई साहब क्या ही करें अब। उसके बाद कौन खेलना आया? लेकिन उससे पहले भाई लोगों को आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, वीडियो का लाइक टारगेट आप पूरा कर सकते हो। वहीं पर इसके बाद दोस्तों पारी की बात करें आगे कौन खेलने आया, तो इसके बाद भाई अजिंक्य रहाणे कप्तान आए। कप्तान ने भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई, बेहतरीन बल्लेबाजी की इन्होंने। और अंत में यहाँ पर रन बनाने थे अजिंक्य रहाणे को और रिंकू सिंह को, क्योंकि ये दोनों क्रीज पर थे। भाई अजिंक्य रहाणे ने 17 गेंदों पर 20 और रिंकू सिंह ने 12 गेंदों पर 15 रन बनाया। रिंकू सिंह के छक्के के साथ ही समाप्त हुआ ये मुकाबला। और भाई सबसे बड़ी बात क्या है, 10.1 ओवर में ही इस मुकाबले को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जीत गई। भाई चेन्नई सुपर किंग्स के नेट 100 का बेड़ा गर्क हो गया है यहाँ पर इस मुकाबले के बाद, क्योंकि आधे इनिंग खेली उस टीम ने और मुकाबला जीत लिया। तो आप सोच ही सकते हैं चेन्नई का हाल कितना बुरा होगा। अब इनके गेंदबाजों की थोड़ी बात कर लेते हैं चेन्नई वालों की, क्योंकि बल्लेबाजों से ज्यादा तो गेंदबाजों ने भी इनका बेड़ा गर्क किया, या कहें तो दोनों ने बराबर ही बेड़ा गर्क किया आज के मुकाबले में। बिल्कुल भाई साहब, आप देखोगे अब आप सोचोगे चेन्नई के भाई साहब गेंदबाज जिस तरह इनको भाई कुटाई नहीं कि भाई साहब स्ट्रक्चर पर लेकर तेल चढ़ाकर इनको पूर्ण रूप से भाई साहब तेल में भी आराम से भिगोया गया इनको, और फिर जो ठुकाई की है भाई साहब कोलकाता के बल्लेबाजों ने, भाई वो खौफनाक थी, वो खतरनाक थी। इनके आगे भाई साहब थर थर कांपने लगे भाई साहब चेन्नई के गेंदबाज। भाई अज्जू भाई नॉट आउट रहे, 20 रन की पारी खेली, बंदे ने एक छक्का फिर भी लगा दिया। रिंकू सिंह ने भी भाई साहब 12 गेंद पर 15 रन उड़ाए, एक छक्का इसने भी लगाया। यानी कि भाई 4 खिलाड़ी चारों तबाही का दूसरा नाम बन गए भाई साहब कलकत्ता वाले। और भाई आपको मालूम है कोलकाता के बाद कौन कौन खेलने आता है? अग्रिस रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, मोइन अली, आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह। भाई 5 खिलाड़ी और थे। अभी तो भाई हर एक खिलाड़ी मिलकर एक एक छक्का भी मारता तो 30 रन आराम से हो जाते, लेकिन उनका तो नंबर ही नहीं आया। उससे पहले मुकाबले को खत्म करते। वो तो ठीक है भाई साहब, श्री 1008 नारायण पुत्र भगवान श्री 1008 नारायण कहने वाले वो आउट होकर चले गए भाई साहब। ना तो अज्जू भाई का नंबर आता, ना ही आता रिंकू सिंह का। वो तो किस्मत में भाई साहब नंबर आना था इनका, वो आ गया। लेकिन भाई नारायण कोलकाता के साथ रहेंगे जब तक इनको हराने के लिए भाई साहब तंत्र मंत्र जो भी लगाना पड़ेगा लगा दो, तुम ठोक दो, फिर भी भाई साहब कोलकाता को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। लेकिन भाई लोगों आप कमेंट करो यार, चेन्नई सुपर किंग्स की हालत इतनी बुरी हुई, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा क्या हो गया चेन्नई सुपर किंग्स को कि एकदम से ये टीम इतनी बुरी तरीके से टूट चुकी है? टीम लगी नहीं रही है, चेन्नई सुपर किंग्स खेल रही है। बिल्कुल भाई साहब, आप देखिए खलील अहमद को 3 ओवर में 40 रन से मारा नहीं भाई साहब, घसीटा नहीं भाई साहब, स्ट्रक्चर लेटाकर तेल डालकर फिर पेला। उसके बाद अंशुल कंबोज ने 2 ओवर में 19 रन दिए, एक सफलता मिली, लेकिन भाई को फिर भी मार पड़ी। उसके बाद अश्विन भाई कहाँ गेंदबाजी कर रहा था, कहाँ रहा था भाई साहब? पिच पर गेंदबाजी करनी थी, ना फुल टॉस फेंकनी थी, ना भाई साहब पैरों में डालनी थी। भाई साहब कैरम बॉल तो ऐसी जगह डाल रहा था भाई साहब, जब फेंकता है फिर इसको आकाश में देखना पड़ता है, क्योंकि गेंद तो डायरेक्ट बाहर ही जा रही थी सीमा रेखा के बाहर। भाई साहब वहां से भाई साहब अश्विन को मालूम ही नहीं पड़ा। ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, आज का नया आया हुआ बच्चा है। भाई रविचंद्रन अश्विन का पूरा सीजन ही बेकार जा रहा है। इस सीजन रविचंद्रन अश्विन ने एक भी मुकाबले में ऐसी गेंदबाजी ना की हो कि इनकी इकोनॉमी 10 के आसपास या उससे काफ़ी कम रही हो, उससे ज़्यादा ही रह रही है। इस बार इसका कुछ खास नहीं रह रहा भाई। और रविंद्र जडेजा ने सिर्फ आज 1 गेंद डाली, उसमें भी 9 रन खर्च किए। भाई ने आते ही 9 बॉल डाली, इसके बाद छक्का खाया, 1 गेंद पर 9 रन दिए आज भाई रविंद्र जडेजा ने। बिल्कुल भाई, ऐसे कौन मारता है, ऐसे कौन जलील करता है? रविंद्र जडेजा की 1 बॉल पर भाई साहब 9 रन। आपने कभी सोचा है 1 गेंद पर 6 रन तक आपकी सोच गई होगी, लेकिन भाई आज 1 गेंद पर 9 रन मारना रविंद्र जडेजा को, भाई ये कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। और नूर अहमद की तारीफ बनेगी, बंदे ने 2 ओवर में मात्र 8 रन दिए और 1 सफलता भी मिली इस बंदे को। लेकिन भाई क्या करें, जब गोटे ही चेन्नई के मुंह में थे तो भाई चेन्नई वाला परफॉर्मेंस कैसे करके दिखाते। एक बात यही है कि चेन्नई को भाई साहब हर कोई हराएगा इस सीजन। मतलब चेन्नई ऐसी टीम बन चुकी है, गले में घंटा डाल दिया है भाई साहब, जो आएगा बजा के जाएगा। और भाई चेन्नई के फैंस हर बार ऐसे ही जलील होकर रोएंगे। चेन्नई के फैंस आस लगाते हैं कि आज मेरी टीम अच्छा करेगी, आज हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करते हुए हम जीतेंगे। लेकिन भाई क्या करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं क्या। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बनने के बावजूद भाई साहब इन्होंने ऐसा घटिया प्रदर्शन कर दिया, भाई तोबा तोबा। मुंह से
जितने गंदे शब्द निकलने चाहिए चेन्नई के लिए, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ भाई, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। वो उसी वजह से बाकी भाई साहब करे तो करे क्या चेन्नई सुपर किंग्स अब आगे बढ़ पाएगी, सबसे बड़ा सवाल। लेकिन भाई लोगों, आप इतने लोग देख रहे हो, आज